पिंगला। जी महाराज, आप अचानक महलों में? हाँ। कोई बात होगी महाराज? बात कुछ है या कुछ नहीं है महारानी पिंगला, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम एक जरूरी काम से आपके पास आए हैं। जी बताइए स्वामी, क्या काम है आपको? हमको ये काम है कि हम ये पूछना चाहते हैं, हमने अभी कई रोज पहले आपको एक अमर फल दिया था, वो अमर फल अभी है या आपने खा लिया? कैसी बात करते हो महाराज? हाँ। आपने मुझे आज्ञा दी कि ये अमर फल खाना है। हाँ। और मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। कई रोज पहले दिया था। बिल्कुल। और मैंने तो अमर फल दूसरे दिन ही खा लिया था। है? खा लिया? जी महाराज, खा लिया। थोड़ा बहुत बचा हो, कहीं उसका कोई नमूना बचा हो, थोड़ा बहुत मेरे लिए छोड़ा हो? थोड़ा बहुत की बात करते हो महाराज, मैं तो छिलके भी खागी, बीजे भी खागी महाराज, बीज भी खागी। और महाराज उस अमर फल में ऊपर की डंठल और थी छोटी सी, भी खागी, उसे भी खागी। मतलब तूने अमर फल खा लिया? बहुत स्वाद था महाराज, बहुत स्वाद था। रानी पिंगला जी, एक बार दिल से दिमाग से सोचकर बता दो, क्या आपने अमर फल खा लिया? हाँ महाराज, मैंने अमर फल खा लिया, खा लिया, खा लिया। बस कर, और अपनी जुबान से अब की बार मुझे पिया जी और महाराज मत कह देना। क्यों? क्योंकि ना तो अब तू मेरी पत्नी है, ना रानी है, ना मैं तेरा पति हूँ। और राजा भरतरी से महाराज और भरतार कहने का अधिकार तू खो चुकी है। अब इस दरबार में रहने के लायक नहीं है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, डायन डंखनी। महाराज मैंने तुझ पर इतना विश्वास किया था, लेकिन आज तूने जो मेरी आंखों के सामने जो ये अंधेरा कर दिया है, मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था पिंगला तू ऐसा कदम उठा सकती। आखिर बात क्या है महाराज? बात तो बताओ। सुनो मेरी बात क्या है? सुनाइए। मुझे मत कहिए भारता, सब हो गई खाता में कहानी, बने मत कहिए भारता प्यार की, सब हो गई खाता में कहानी, बने मत कहिए भारता। रहना ठीक नहीं, राम बराबर पति सती का धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे, अरे हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। अरे हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हरे धर्म की के पुजारी पिया, मैंने अमर फल सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा, तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा, तो
कसम है तुम्हारी पिया। ओ तेरा के रह गया एतबार तलवार तेरे पकड़ लई बेईमानी मने मत कहिए भारता। डाल फाड़ी करी करना चाहे प्यारे अमर तन जिसके संग मजारी करी। गोबर लीद उठावनियाते ओ बेरन तन यारी करी। गोबर लीद उठावनियाते ओ बेरन तन यारी करी। करो क्या सबूत थारे पे जो मेरे सर पे दोष धरे। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। जो मैं बिल्कुल साची पाई डूब के कहाँ पे मरो। तुझे फूके का संसार नारे अजय पापन हुई रे गुलामी मने मत कहिए भारता। को तू तेरी जहरे अब ते आग मत ना बोले तेरा मेरा पक्का बैर। जिस घर में दादा जिस घर में ऐसी डायन हो क्या उस घर की मत समझो ठहरे। जिस घर में ऐसी डायन हो उस घर की मत समझो ठहरे। अब तक पिया बता दियो साफ साफ है मौके का गवाह कौन में किसने करती देखी पाप। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्मराज के दफ्तर में होगा इंसाफ।
धनी मत बोले हर बार तलवारे धरू गर्दन पे मर जानी मने मत कहिए भारता रयासू बाज जिसको वो अमर फल दिया सारी मुझको होगी जांच देख ले अमर फल वो ही साच को न होती आज देख ले अमर फल वो ही साच को न होती आज देख क्या है महाराज, क्या है? यही है ना, वही अमर फल है ना जो तुझे दिया था मैंने। तू कह रही थी मैंने तो खा लिया महाराज। ये नहीं है महाराज। अच्छा, इसमें से आवाज भी आती महाराज। ये बता, ये वही है या दूसरा है? ये अमर फल है, बोलता है ये, इसीलिए तो इसका नाम अमर फल है। जो इसे खा लेता है वही अमर हो जाता है। अच्छा, इसी ने बताया कि मुझे पिंगला ने नहीं खाया। आवाज भी बेसुरी काट रहा है। जो कह रहा है ना नहीं खाया। नहीं महाराज, नहीं, ये वो अमर फल नहीं है। ये वो नहीं है? नहीं। राजवीर पंच बता जल्दी, ये वही अमर फल है या नहीं है? लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं रानी पिंगला। या तो राजी राजी से बता दे, और नहीं अब राजा को इतना आवेश आ रहा है कि आधी सी मिनट में ही तेरी गर्दन को खत्म कर दूंगा। बता जल्दी। कर दे महाराज, कर दे अलग कर दे। है वही अमर फल? बुब क्या कर रही है तू? बकरी है या कोई भेड़ वो है? नहीं है महाराज। वो नहीं है? वही है। बोलगी वही है महाराज। डायन डंकनी कुलघातनी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे भाई रो रो कर विलाप कर रहा था, मुझसे कह रहा था कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का। दुनिया में तक खोदेगा तेरे बहमल भाई का। रो रो कर मुझसे विलाप कर रहा था और ये कह रहा था भाई मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे सीने से लगा ले। डायन डंकनी, मेरे माँ जाए भाई को तूने सीने से भी नहीं लगने दिया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुझे माफ सब करूंगा लाल, क्या मेरा भाई वापस दे सकती है तू? क्या बल्लू बरतार तेरे ते बतलावण जोगी कोन्या, सब तरिया ते झूठी आंख मिलावण जोगी कोन्या। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हरे चरण पकड़ बैठी गई, चरण पकड़ बैठी गई, आप में शर्मिंदी होगी, आगा पाछा देखा कोन्या, इश्क नशे में अंधी होगी, कह जे करण सती वो है जो आपे पे पाबंदी होगी, कह जे करण सती वही जो आपे पे पाबंदी होगी। ना सब दुनिया एक साथ पार हुए, ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी, मन मत कहिए भारतार प्यार की हो गई खबर कहानी, मन मत कहिए भारतार। जी महाराज प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। अरे आपने इस वक्त मुझे दरबारों में हाजिर किया।
महारानी पिंगला इस वक्त आपको दरबार में इसलिए बुलाया है क्यों? क्योंकि आज इस दरबार में अर्जी लेकर के कोई प्रजा का आदमी नहीं आया, बल्कि राजा भरतरी का छोटा भाई विक्रम आया है और शिकायत लेकर के आया है, और वो भी शिकायत आपका नाम लेकर आया है। मेरी शिकायत? हाँ, शिकायत पिंगला रानी की लेकर के आया है। हे स्वामी, हे हे स्वामी। प्राणनाथ, हाँ। वैसे तो मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई शिकायत लेकर आपके पास आए। ओहो। फिर भी मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो गलती? चुप भाई रहे। गलती नहीं, गलता किया है इसने, गलता। तो चुप तो रहे, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। हाँ, कर रही है पति से। और जब दो साडू आपस में बात पति कर से रहे हैं, बात बीच कर- में साले ने नहीं बोलना पति चाहिए। से बात कर रही है, चमचे से बात कर रही है, चमचे से। चमचा? हाँ, चमचा? ये क्या बोल रहा है महाराज? आपको ये चमचा बोल रही थी जब मैं इससे पूछ रहा था, और मैं खुले शब्दों में अब बता रहा हूं, ज्यादा लाग लपेट नहीं कर रहा हूं, कि ये जिसको आप पतिव्रता मानते हो, जिसको मैंने सदा मां का दर्जा दिया, ये भाभी नहीं है, ये डायन है, और ये बदचलन हो चुकी है। महाराज, हे भगवान, विक्रम, ये तुमने क्या सुन लिया महाराज? ये इसने क्या बोल दिया? मैं एक बार इसकी आंखों में तो देखो, एक आध आंसू है, देखना, देखो थूक लगा दिया है। ढीढ़ा। महाराज ये रो नहीं रही है, ढोंग कर रही है, ढोंग। मैया, विक्रम, जिस पिंगला की तरफ आप उंगली कर रहे हो, जरा सोच समझ के कर रहे हो। हाँ, देखिए महाराज, मैंने जिस दिन से शादी करके आपके साथ आई, आपने मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, और जिस देवर को मैंने अपना बेटा समझकर इतने से इतना कर दिया, आज वही मेरी आंखों में आंसू ला रहा है महाराज। रानी पिंगला, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, आपके बीच में और विक्रम के बीच में क्या बातें हुई हैं और सच्चाई क्या है, आप बताइए। पहले खड़ी तो करो। अरे मरिया, बताओ क्या बात है, सच्चाई बताओ, दरबार में झूठ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। सच बताऊं? बिल्कुल सच बताओ। आप विश्वास करोगे मेरी बातों का? विश्वास करूंगा और फैसला भी ठीक करूंगा, बिल्कुल। तो सच्चाई ये है महाराज। हाँ, ओहो, अब सुनो, सच्चाई ये है कि आपका ये भाई विक्रमा मुझे भाभी की नजर से नहीं, और बल्कि गंदी नजर से देखता है। ये मुझे अपनी बहू बनाना चाहता है महाराज। विक्रम, ये झूठ बोल रही है। आपकी महाराज, सौगंध, ये क्या क्या बताऊं मैं आपको? इसने आपकी पगड़ी में दाग लगा दिया महाराज। ये आपके कुल में रहने के लायक नहीं है। आप तो एक न्यायकारी राजा हो, और ये एक बदमाश है, बदमाश। कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन मेरा भाई है, इसने कभी अन्याय नहीं किया है। कितना भी झूठ बोल ले, न्याय करेगा मेरा भाई भरतरी। ये झूठ बोल रही है भैया। अगर ये सच बोल रहा है तो पूछे इसके पास क्या सबूत है? विक्रम, आपके पास कोई सबूत है जो आप साबित कर दें भरे दरबार में कि गलती पिंगला की है? मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन आज मैं आपको साक्षी मान करके ये कसम खाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में आजीवन कभी झूठ नहीं बोला है, और आपको मैं सदा अपना भगवान मानता हूं। जब से मैंने अपनी सोची संभाली है, मैंने आपको अपना पिता माना है, क्योंकि बचपन में मेरा पिता मुझे छोड़ करके चला गया, और मैं अपने धर्म के पिता, अपने बड़े भाई भरतरी और अपने भगवान की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज भी मैं सत्य बोल रहा हूं। ये पिंगला झूठ बोल रही है, अपने भाई की कसम खा करके कहता हूं। यही सबूत है मेरे पास बस। रानी पिंगला, जी महाराज। आपके पास कोई सबूत है जिससे कि आप दरबार में साबित कर दें? हाँ, सबसे बड़ी सबूत तो मैं हूँ जो इसके खिलाफ कह रही हूँ। अच्छा, विक्रम मुझे भगवान मानता है, विक्रम मेरी कसम खा के है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्या आप भी मेरी कसम खा के कह सकती हो? हे महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, और पतिव्रता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। हाँ। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, जो नहीं पति ते न्यारी हो। मैं आपको भगवान मानकर पूछती हूँ, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। हाँ। मैं आपके सर की कसम खाकर कहती हूँ महाराज कि विक्रम जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है। भाई, इस हाथ को हटा ले, डायन मारेगी मेरे भाई को।
महाराज इधर आ। अब मेरे पास सबूत है इसके खिलाफ। भाई भी कसम खा रहा है और रानी भी कसम खा रही है। इनमें से तो कौन मरेगा पता नहीं, लेकिन राजा जरूर मरेगा, ये पक्की बात है। ये झूठी कसम खा गई यही तो मैं और ये झूठी कसम नहीं खा गई भाई। ये अब मेरे पास इतना समय नहीं है पिंगला। अगर तेरे पास कोई सबूत है तो उसे दरबार में बुला, तू बता। सबूत है। हाँ। नगर सेठ और उसकी सेठानी दरबार में हाजिर हो। आ जाओ सेठ जी, वारंट पे आ जाओ। आजा सेठानी आजा, मेरा हाथ पकड़ ले। महाराज के चरणों में नगर सेठ का प्रणाम स्वीकार हो। आपका प्रणाम स्वीकार है। राम राम जी। महारानी तू भी तो कहे कुछ। राम राम। नगर सेठ ये कौन है? महाराज ये मेरी सेठानी है। हाँ सेठानी? हाँ। लेकिन तेरी आयु तो 70 वर्ष की हो चुकी है, 18 साल की सेठानी कहाँ से ले आया? वो महाराज जो मेरी पहली सेठानी थी ना, हाँ। वो बुढ़ी हो गई। ओहो। उसके हाथ कांपते थे। अच्छा। उस पे पेन नहीं पकड़ा जाता था। आहा। मेरा हिसाब किताब का काम ज्यादा है, ये नई सेठानी पेन ढंग से पकड़ लेती है, इसलिए महाराज मैं ये नई सेठानी लेकर के आया। पेन पकड़ती नहीं है तो कान पे भी लगाती है। हाँ। मॉडल जमाना। आज हिसाब किताब का चार्ज जो पैसे का लेन देन है इसी के हाथ में ज्यादा है। सेठ जी हाथ तो छोड़ दे, तू ही तो काम पे, मैं थोड़ी ना काम। ये बता, ये बुजुर्ग बताते हैं कि जब आयु 60 वर्ष की हो जाए हाँ। तो 18 वर्ष की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ। जवान लड़की से शादी करने का मतलब है जहर की प्याली को पीना, घूंट भरेगा और मरेगा। ये बता। मेरी तो उम्र बढ़ गई जब से ये आई, अच्छा ख्याल रखती है मेरा। अच्छा। हाँ, पेन ढंग से चलाती है अब महाराज। पता पड़ेगी दरबार में। ए, नगर हाँ, सेठ महाराज। वो बात बता जिसके लिए यहाँ बुलाया गया है। अब बता, जी महाराज। तेरे पास विक्रम के खिलाफ क्या सबूत है? मेरे पास महाराज, मेरे पास तो ऐसे ऐसे सबूत हैं, हाँ। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अच्छा। हाँ। मैं बोलूं पहले? महाराज हाँ। एक दिन की बात है, अच्छा। जब मैं और महारानी चौपड़ सार खेल रहे थे। अच्छा। आपका ये भाई आया और महाराज महारानी के साथ में बदसलूकी करने लगा। हैं? महारानी के सारे कपड़े फाड़ दिए, जी बाल नोच दिए। जी महाराज। और महाराज पूछो मत, अरे मरी मैया, महाराज। और क्या बात ज्यादा है? ही इमोशनल हो रही है। महाराज मेरे घर पर आता है अच्छा। और 24 घंटे में कोई टाइम नहीं है किस टाइम आता है, हैं? और मेरे लड़के के साथ भी शराब पीता है, हैं? शराब पी करके आता है और उलूल जुलूल बातें करता है महाराज मेरे साथ, और मेरी बेटे की बहू के साथ गंदी नजर से देखता है। यारी है यारी। महाराज मेरी बेटे के बहू के साथ उसकी यारी नाजायज संबंध है महाराज। नहीं भैया, हाँ ये सब झूठे हैं। विक्रम। महाराज अरे आख्या या घेते चल्या जा, आख्या या घेते चल्या जा, मन जहर दिखाई दे से, और माँ का जाया भाई को न्या मन गैर दिखाई दे से। भगा दो। विक्रम, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तू ऐसा हो सकता है। अरे एक पतिव्रता औरत पर तू झूठा आरोप लगा रहा है। जी ये पतिव्रता औरत है पिंगला, जो मेरा फोटो देख करके हमेशा खाना खाती है। वाह! और मुझे भगवान समझकर मेरी पूजा करती है, गैर मर्द की शकल नहीं देख सकती, और तू इस पर आरोप लगा रहा है। जा, अब तेरा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बता महारानी पिंगला से क्या सजा दी जाए? इसे फांसी, कत्ल करवा दो महाराज, कत्ल। जी महाराज। अगर ये जिएगा तो इस आपके राज में कलंक बनकर रहेगा। जी। जल्लादों को बुलाया जाए। जल्लादों को बुलाया जाए, जल्दी से जल्दी जल्लाद आए। अगर आज राजा भरतरी ने ये फैसला नहीं किया तो ये प्रजा मुझे गाली देगी, और प्रजा मुझसे ये कहेगी कि जब भरतरी के भाई ने, जब विक्रम ने अन्याय किया तो भाई की तरफ ले गया, न्याय नहीं किया। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि चाहे मेरा सगा भाई हो या प्रजा का कोई भी आदमी हो, अगर अन्याय करेगा तो राजा उससे दंड जरूर देगा। तो आज मैं अपने सगे भाई को सरेआम मौत की सजा सुनाता हूँ। ले जाइए जल्लादो, और जाकर के बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर मरवा दो दीजिए। या मरवा दो। लेकिन मरने से पहले आपका भाई कुछ कहना चाहता है, क्योंकि मेरी माँ की कोख कभी अधर्मी को जन्म नहीं दे सकती। मेरे भाई आज तुम अन्याय कर रहे हो अपने इस माँ के जाए के साथ, क्योंकि आज स्त्रियां के चक्कर में आप आ गए हो। जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या? ए रे आज का बना
दुनिया में ते खोदेगा तन बहन लुगाई का हो दुनिया में ते खोदेगा तन बहन लुगाई का आज का बजा याद रखिए विक्रम भाई का हो दुनिया में ते खोदेगा तन बहन लुगाई का दुनिया में से खोदेगा तन बहन लुगाई का तेरा सारी दुनिया जाने भरतरी सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी में ठीक मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने ठीक मुकदमा प्यार करया तेरी पिंगला रानी ने भाई कुछ तो कह दी नगर सेठ ने कुछ कहीं से ठाणी ने कुछ तो कह दी नगर सेठ ने कहीं से ठाणी ने अरे हाथ पकड़ के काट्या घर ते भाभी मानस खानी ने हाथ पकड़ के काट्या घर ते भाभी मानस खानी ने अरे सुतिया तुमा आले ने भाई सुतिया तुमा आले ने तेरे घर में कसाई का वो दुनिया में ते खुदा तेरे में लुगाई का दुनिया में से खुदा तने में लुगाई का अरे जिस चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो जिस चक्कर में मैं फंस गया कोई और ना फंसियो भाई मैं तो रोबता चल पड़ा तब दोनों हंसियो मैं कर रहा था अंधेरा फरगी के चासियो मैं कर रहा था अंधेरा फरगी के चासियो अरे औरन के बेरा हो से औरन के बेरा हो से पीर पढ़ाई का और दुनिया में से भूलेगा तने में लुगाई का दुनिया में से खुदा तने में लुगाई का मरेगी तू मर जाएगा पहले लेकिन जलाएगा नहीं तू अरे मेरी बात ने याद करके मेरी बात ने याद करके रोया करिए सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए अरे मैं कर रहा था भीड़ महल में सुख सोया करिए अरे अपनी इज्जत गैर के हाथा तू खोया करिए अपनी इज्जत गैर के हाथा खोया करिए कहाँ कहे से कटे जाट का कहाँ करे से कटे जाट का जो सीखे दाई का दुनिया में ते खुदा लुगाई का
देगा तन में मलुगाई का। सोमन पक्की सिला टेक दी बहारी विक्रम के। सोमन पक्की सिला टेक दी बहारी विक्रम के। कागज में लिखी धरी से सारी विक्रम के। और गैर जात की जिम्मेला दी यारी विक्रम के। गैर जात की जिम्मेला दी यारी विक्रम के। गुरु मांगे राम जमाना को न्याय, मांगे राम जमाना को न्याय। शर्म सच्चाई का ये दुनिया में पेट खुलेगा बेमलुगाई का। हो दुनिया में पेट खुलेगा बेमलुगाई का। आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का। दुनिया में पेट खुलेगा बेमलुगाई का। दुनिया में पेट खुलेगा बेमलुगाई का। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या देख रहे हो? ये सुंदर सी राजकुमारी सी लगती है। और आज इस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर पहली बार मैंने किसी नारी को देखा है। जी हे कन्या, जी। तुम कौन हो? मैं? हाँ। मैं हूँ एक लड़की। लड़की? जी। फिर कैलाश पर्वत पर आकर के क्यों फड़की? क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हमसे? जी। हमसे क्या जरूरी काम होगा? हम तो जब समाधि लगा लेते हैं कम से कम 6 महीने हो जाते हैं, फिर भी हमारी समाधि नहीं खुलती है। भजन पर जब बैठ जाते हैं ना हमको दिन की याद रहती है ना रात की याद रहती है। हे भोलेनाथ, मेरा नाम पार्वती है। हिमाचल की बेटी हूँ मैं। तू राजा की बेटी है? हाँ। तो फिर क्या कहना चाहती हो राजकुमारी? मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। अरे ये क्या कह दिया? मेरे साथ में? मेरी वेशभूषा देख रही है? हाँ बिल्कुल। राख रमाए बैठा हूँ, मेरा ना मेरी वेश ना भूषा। मैं तुझे ऐसा लगता हूँ कि मैं तुझसे शादी कर लूंगा। देखो, तुम्हारे साथ शादी करने के भोलेनाथ बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्र धोने नहीं पड़ेंगे, बस राख रमाते हो। एक छोटी सी वो पहनते हो अल्फी। अल्फी तो धोनी पड़ेगी। हाँ, इसको धो दूंगी। वैसे ही वहाँ पे फिर राख लगा देगी। हाँ। जो मेरी वेशभूषा है, हाँ। बिच्छुओं के तो मेरे कुंडल हैं। हाँ। सर्पों की मेरी माला है। अच्छा। और जो मेरे गले में जो ये माला पड़ी हुई है, हाँ, ये हड्डियों की माला है। ये वेशभूषा देखकर भी तुझे डर नहीं लगता है? नहीं लगता, क्योंकि जब इस चेहरे को मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे आपका ये चेहरा अपनी तरफ खींच रहा हो। कैसी पागल हो रही है? मैं शादी करना चाहती हूँ शंकर भगवान आपके साथ में। तो मेरी बात सुन ले। सुनिए, सुनाइए। और ब्याह मेरे तय करके और तू तय के सुख पावेगी। अच्छा। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। ब्याह मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। या पार्वती तेरे संग में ब्याह रचावेगी। ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। ब्याह मेरे
के सुख पावेगी। या पार्वती तेरे संग में ब्याह रचावेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। या मेरे पे करके तू के सुख पावेगी। ना ना दूर रहो, दूर हमसे राजा भोलेनाथ नहीं। तेरे हरदम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं, तेरे हरदम में गुण गाऊं, हाँ गाऊं। कोई और तू टोले, कोई और तू टोले, तने गोरा मैं समझाऊं। कोई और तू टोले, तने गोरा मैं समझाऊं। तेरे सपने में भी या अम्बे ना और न चाहेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। अरे लगा मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। ओ मुबारक। आहा, आहा, आहा। मैं तेरे प्रेम की प्यासी, हाँ प्यासी, मैं तेरे प्रेम की प्यासी, हाँ प्यासी। हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, तू कर बाबे की हंसी। राजकुमारी तू कर बाबे की हंसी, हो हंसी। तू देवों का देव नार तेरी जोत जलावेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। मेरे के करके के सुख पावेगी। क्या मेरे तय करके तू के सुख पावेगी। दीवानी तू दीवानी, तू दीवानी हो गई। दीवानी मेरे इश्क की कहानी हो गई। जब मेरा आई तो मैंने भी जानी, कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी, तू दीवानी हो गई। तू दीवानी, तू दीवानी हो गई। होगी दीवानी। रखो दिल के बीच बसा के, हो बसा के, रखो दिल के बीच बसा के, हो बसा के। मैं पड़ा रहूं सू, मैं पड़ा रहूं सू, अड़भांग दतूरा खाके। मैं पड़ा रहूं सू, अड़भांग दतूरा खाके, हो खाके। यो गोरा तन घोट घोट के, यो गोरा तन घोट घोट के भांग पिलावेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी। क्या मेरे पे करके करूंगी ये खड़ी हो दबावेगी। क्या मेरे पे करके करूंगी। के सुख पावेगी।
जागी, डर के मर जागी, मेरे नाग लटक रे काले, डर के मर जागी, मेरे नाग लटक रे काले, ओ काले। कविता आई हरे राम बैसले की मन को भावेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी, मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। या पार्वती तेरे संग में ब्याह रचावेगी, ओ भोले तेरी दासी तेरे पैर दबावेगी, मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, मेरे ते करके तू के सुख पावेगी, मेरे ते करके तू के सुख पावेगी। मेरी सोना दे, मेरी सोना। पिया जी चल अब तू मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं कमांड खातर गया था, 12 साल हो गए और तेरी इतनी याद आई, जोड़ा झंडाड़ी था और मेरी गैला चल। याद आई? अगर आपको मेरी याद आई होती तो आप 12 साल मुझसे अलग नहीं रहते। आप तो कब के आ गए होते पिया जी। आपको नहीं पता कि आपके जाने के बाद आपकी सोना दे का क्या हाल था। मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं बता। आप मेरे दिल का दर्द नहीं समझ सकते पिया जी। जिस दर्द को 12 साल तक तू दबाए बैठी है, उस दर्द को आज मेरे सामने बयां कर दे। एक एक दिन मुझे एक एक साल जैसा लगता था। आपके गम ने देखिए मेरी क्या हालत बना दी है। अच्छा मैं बिल्कुल सूख ली पिया जी। तो चिंता मत कर, 12 साल की कसर पूरी कर दूंगा, खूब लाड करूंगा तुझसे। और 12 साल में आए पिया, और तेरे गम ने खा लिए। लेकिन मेरी सोना दे, कहिए। अरे मत ना रोवे सोना दे, मेरी गला चालिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गला चालिए। और 12 साल में आए पिया, 12 साल में आए पिया, तेरे गम ने खा लिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गला चालिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गला चालिए। और 12 साल हो लिए चाहे ने हट के शक्ल दिखाई ना। तेरे फिक्र में सोना दे, मने रोटी तक भी खाई ना। तेरे फिक्र में सोना दे, मने रोटी तक भी खाई ना। और मेरे जैसी इस दुनिया में दुखिया और लुगाई ना। जो लिख दी उस परमेश्वर ने, चाले चतुराई ना। अरे जो लिख दी उसे परमेश्वर ने, चाले चतुराई ना। और तेरे आवन की खुशी में माने, तेरे आवन की खुशी में सोते दीवे ला लिए। दुख सुख की भाई, दुख सुख की बदला में एक तिलक बिछा लिए। मत ना रोवे सोना दे, मेरी गला चालिए।
जात से। तेरे पति की इज्जत सोना तेरे हाथ से। तेरे पति की इज्जत सोना तेरे हाथ से। और शेर बोझ भी चाले कोन्या मेरा नाजुक गात से। आज की कटनी मारी मुश्किल रात से। आज की कटनी मारी मुश्किल रात से। और मैं तेरा झोला ठा लूंगी रे, मैं तेरा झोला ठा लूंगी, कटड़ी ठा लिए। तड़के दोनों चाला आज अड़ा ये दिखा लिए। बदनारो सोना दे ला चालिए। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे रोया क्या के भरी आई, दिल रोया क्या के भरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। याद आते आते मेरी जान जा रही है। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। याद आ रही है तेरी याद आ रही है। मेरे साथ जी छोरी पिया जी, मेरे साथ जी छोरी पिया जी, सास रे जाली। तड़के तू भी चालिए मेरी फेरा की ब्याली हो। अरे तड़के तू ही चालिए मेरे फेरा की बहनी। और तेरी बतान सुन सुन झड़गी चेहरे की लाली। मैं भी ढंग देख के सोना मान गया काली। मैं भी ढंग देख कर सोना मान गया काली। मेरे साथ जी छोरिया ने रे, मेरे साथ जी छोरिया ने कई लाल खिला लिए। नौ में महीने अच्छा। 9 में महीना में सोना दे तू झूठ गला लिए। अरे बतना रोवे सोना दे मेरी गला चालिए। ला 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 मेरे साथ जी छोरी पिया जी भरपूर बाणे में। अवतार तू ते अवतार चाहे पागतार फंसा तेरे उल्हाने में। अवतार चाहे पागतार फंसा तेरे उल्हाने में। और मेरा तेरा होगा फैसला उस हर के थाने में। कहे सूरत सिंह कलावड़ के हद कर दी गाने में। कहे सूरत सिंह कलावड़ के हदे कर दी गाने में। तेरा हो जा बेड़ा पार रे रे हे रे 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 हे रे 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 हे रे रे रे। तेरा हो गया बेड़ा पार तू हरे सुन के गालिए। सुख के दिन आ लिए दुख के मारे पाछे जा लिए। मत ना रोवे सोना दे मेरी गला चालिए। और 12 साल में आए किया तेरे गमने ढालिए। अपना रोवे सोना दे मेरी गला चालिए। अरे मत ना रोवे सोना दे मेरी गला चालिए। जोरदार ताली हो जा, जोरदार ताली। कि जब उस राजकुमारी चंद किरण का फोटो राजा मदन सेन देख लेते हैं
दीवाने हो जाते हैं राजकुमारी चंद किरण के राजा मदन सेन। कई रोज हो गई, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। उनकी रानी नागदे ने ये हालत देखी राजा की, तो नू पूछने लगी, महाराज क्या बात, बड़े परेशान लगते हो, ना कुछ खाते हो ना कुछ पीते हो। ये कहने लगे कि रानी, जब से इस फोटो वाली राजकुमारी को देखा है, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। आंखें बंद करता हूं तो बस उसी का चेहरा सामने आता है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो फोटो वाली राजकुमारी है ये मेरी रानी बन जाए। रानी नागदे ने समझा लगी, पिया जी आप एक इज्जतदार आदमी हो, आप एक राजा हो, और इस तरह के कुकर्म करते हुए अच्छे नहीं लगते। क्या समझाने लगी, सुनिए। हेर और ढाल की शक्ल हुई न पहलम आड़ा ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी ढंग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी ढंग पिया। तेरे और ढाल की शक्ल हुई ना पहला में आड़ा ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी ढंग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अक्ल होगी ढंग पिया। विष्णु का मन मोहया गया उसकी रे रे माटी हुई अकना। गैर बीरी और गैर मर्द का, अच्छा न सत्संग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ढंग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ढंग पिया। नहुस इंद्राणी के संग, नहुस भूप इंद्राणी के संग खेल करया चाहवे था। कीचक भी द्रौपदी के धर्म ने फैल करया चाहवे था। ईब तलक तने देखे ना रे, ईब तलक तने देखे ना, इन पीरा के रंग ढंग पिया। कागज की तस्वीर देख तू अकल होगी ढंग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ढंग पिया। थके खगड़िया मानस के तो गरी और बार रहे तो साथ देनिया साठी मन का मित्र यार रहे। राज में रोबताज में
इज्जतमंद ने अपने हत्ता न लोग हंसाई चाहिए से, पर पुरुषार्थ से प्रजा पालन जैसी भलाई चाहिए से। तेरा और दूसरा तेरा और दूसरा तेरा और दूसरा ब्याह करवा दूं जे नई लुगाई चाहिए से। लक्ष्मी चंद मेरी एक न सुनता, लक्ष्मी चंद मेरी एक न सुनता, तू हो गया कतू नंगा पिया, एक कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ना कहतिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ना कहतिया। तेरे और ढाल की शक्ल हुई ना पहला में आड़ा डंगे पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ना कहतिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी ना कहतिया। जोरदार ताली। चल पड़ते हैं राजा मदन सेन कहा कंचनपुर शहर में, जहां राजकुमारी चंद किरण का महल था। जैसे ही शहर के अंदर प्रवेश किया तो एक बूढ़ी ताई अपने सर पर एक टोकरा रख रखा था जिसमें उपले थे। उपले कहते होंगे आपके यहाँ, गोसे भी कहते हैं, हाँ गोसे भी कहते हैं, उपले भी कहते हैं, कहीं कहीं कंडे भी कहते हैं। उस टोकरे में उपले रखे थे उस ताई ने। राजा मदन सेन ने पूछा कि ताई मैं आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूं, मुझे ये बता दीजिए कि राजकुमारी चंद किरण का महल कौन सा है। जैसे ही राजकुमारी चंद किरण का नाम सुना तो वो बुढ़िया ताई न्यू कहने लगी, बेटा अगर मैंने तुझे बता दिया ना कि उसका महल कौन सा है तो मैं मारी जाऊंगी, मेरा जन बच्चा कोलू में पिलवा दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुझे बताकर मैं अपनी जान खतरे में गिरूं। बहुत विनती की राजा मदन सेन ने तो वो ताई ये कहने लगी कि बेटा मैं तुझे अपने मुंह से तो नहीं बता सकती, तू मेरे पीछे पीछे आ, जहां मैं अपने टोकरे में से एक उपला घेर दूंगी वही समझ लेना कि यही राजकुमारी चंद किरण का महल है। राजा मदन सेन पीछे पीछे, वो ताई आगे आगे, और राजकुमारी चंद किरण के महल के सामने जाकर टोकरे में से एक उपला गिरा दिया। वहीं पर जाकर राजा मदन सेन ने अपना धूना लगा दिया। जब धूना लगाया तो धुएं का धुआं महलों में पहुंचा और उस धुएं के धुएं ने राजकुमारी चंद किरण की आंखों को दुखी किया। राजकुमारी चंद किरण ने बांदी को आदेश दिया कि जा बांदी, ये कोई भी हो जिसने भी धुना लगा रखा है उस साधु को भी और धुएं को भी यहाँ से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया जाए। बांदी पहुंची, राजा मदन सेन ने यह कह दिया ये धुआं जब तक नहीं उठेगा जब तक राजकुमारी चंद किरण खुद नहीं आएगी। बांदी ने जाकर राजकुमारी चंद किरण को बताया कि राजकुमारी वो जो साधु है वो ये कह रहा है कि धुआं जब तक नहीं उठेगा जब तक राजकुमारी खुद मेरे पास नहीं आएगी। झांकी में से झांक के देखने लगी, आखिरकार मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा साधु है जो मुझे देखना चाहता है और मेरे जाने पर ही धुएं को बंद करेगा। झांकी में से झांक के देखा तो दीवानी हो गई चंद किरण। न्यू कहने लगी दुनिया में आज से पहले मर्द की शान नहीं देखी, लेकिन आज मर्द की शान देखी तो ये भगवान ने इतना सुथरा बना रखा है। पता नहीं क्या मजबूरी होगी इसकी जो इसने साधु का भेष धारण कर रखा है। मैं तो इस बाबा जी ने कति मोह ली। बांदी पूछने लगी राजकुमारी के बाद, तो राजकुमारी चंद किरण बांदी को क्या कहती है सुनिए। हे रे बाबा जी भोली भाली शान का, बाबा जी भोली भाली शान का, बाबा जी भोली भाली शान का, नाथ पे कुर्बान, नाथ पे कुर्बान, नाथ पे कुर्बान गाड़ा जान का, ओ बाबा जी भोली भाली शान का, बाबा जी भोली भाली शान का। हेलो तेरे आण के ने धूना लाया, आन के रे धूना लाया, हमारे महल के पास में न
नागशाला कमंडल कंबल चिमटा ले रहा तेरे सोनहरी मुद्रा रख राखी गोरे गोरे गात में रुद्राक्ष की माड़ा गल में कसर नहीं किस बात में रुद्राक्ष की माला गल में कसर नहीं किस बात में रात में चमके रूप जवान का रात में चमके रूप जवान का और अल्फी का भी फैशन अल्फी का भी फैशन अल्फी का भी फैशन दिखान का बाबा जी भोली भाली शान का बाबा जी भोली भाली शान का मिलो ना हमसे हम घबराए मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है तुम ही से दिल का राज छुपाए तुम ही को राज बताए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है हेरे धूने ऊपर मस्त रहे से धूने ऊपर मस्त रहे से पता नहीं किसे ख्याल में झलक पड़े पर भात जैसे उसके चेहरे लाल तेरे मकड़ी की जू फंस गई मैं तो कामदेव के जाल में समर्द मन भैया की सू न देखा 16 साल में समर्द मने भैया की सू न देखा 16 साल में इस हाल में खटका इश्क जहान का हाल में खटका इश्क जहान का मेरा डटका कोन्या झोला डटका कोन्या झोला डटका कोन्या झोला दिल बेईमान का बाबा जी भोली भाली शान का बाबा जी भोली भाली शान का जैसी है तेरी बोली जैसी है सूरत ये बोली बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए पैरों में कांटा कोई है आए उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी सबसे प्यारा मेरा यारा हिंदुस्तान कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जी करे देखता रहूं कितना प्यारा हेरे दासी बांधी हो टहल करण ने दासी बांधी टहल करण ने रही परण पे जमको हन्या कह सुन के मेरी बात बना दे के तेरे में दम मेरे नाथ का खटका लगा और काहे का गम को सुथरी से हरी चंद किरण पर बाबा जी भी कम कोन्या मरहम कोन्या दिले नादान का मिल शेरुड़ी न शेरुड़ी न शेर प्रिया कौन का
नाथ ने देख के ने स्वामीनाथ ने देख के सहमति वाड़ा खाऊं मैं मेरे मन की करिए बांधी एक तुझको बात बताऊं मेरा ब्याह हो जा रमेश ते तो खुली नहीं समाऊं मैं 11 के दिन चमन ऋषि के दर्शन करने जाऊं मैं 11 के दिन चमन ऋषि के दर्शन करने जाऊं मैं गुण गाऊं मैं त्रिलोकी भगवान का गुण गाऊं मैं त्रिलोकी भगवान का मेरा बालक पड़ का खटका बालक पड़ का खटका बालक पड़ का खटका गाना बजाने का बाबा जी होली गाली शान 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 का और नाथ का कुर्बान राज में कुर्बान नाथ का कुर्बान गाया जाने का बाबा जी होली गाली शान का बाबा जी होली वाली शान का रसो सोह पड़े मुसीबत बेटा भगत सिंह को 4 दीवारियों के अंदर देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और न्यू कहने लगी बेटा चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए लेकिन 4 दीवारियों में बेटा भगत सिंह तेरा जी नहीं घबराना चाहिए कैसे हौसला बढ़ाती है फिर सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह का जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हो भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हिंदवासी ढंग नया करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे लड़ाई तेरी सुनिया करेंगे लड़ाई तेरी सुना करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे पढ़ाई तेरी दुनिया करेंगे शेर की माँ मन कह करेंगे शेर की माँ मन कह करेंगे इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में जय हिंद जय हिंद जय 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 हिंद जय हिंद जय 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 भारत जय 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 भारत जय 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 हिंद जय हिंद जय जय हिंद जय हिंद जय 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 भारत जय 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 भारत जय जय सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी अगले जन्म में फिर जड़ूंगी अगले जन्म में मैं फिर लड़ूंगी ऐसी संतान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में हिस्सा एक गोरख धंधा बने सोई के गोरा का धंधा बने आजादी का किला छिने आजादी का किला छुए
जीव जग पूछ गए सुकून जहान में भगत से लगत जीव बरद तेरा बंद मकान में भगत से लगत जीव बरद तेरा बंद मकान में। श्री मांगे राम गुरु की शरणा मांगे राम गुरु की शरणा हर के बिना हमें अमर करना हर के बिना हमें अमर करना मांगे राम गुरु की शरणा हर के बिना हमें अमर करना। एक दिन हो सबने मरना एक दिन हो सबने मरना सुरतीला भगवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा आने मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा हर जवान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। हे रे होरी सो बीमार सखी हाय हाय न करती असर दवाई है बेरा न कद लेना वे मेरी माँ का खास जमाई है बेरा न कद लेना वे मेरी माँ का खास जमाई है। रे होरी सो बेमार सखी रे होरी सो बेमार सखी करती असर दवाई है मेरा ना बदलेना मेरी माँ का खास जमाई है मेरा ना बदलेना मेरी माँ का खास जमाई है। हेरे जोबन में भरपूर हूर मेरा जोबन में भरपूर हूर मेरा बिन बालम के झड़ा हुआ रात दिना बेचैन रहूं मेरे नाग प्रेम का लड़ा हुआ मेरा बालम ठावन ना आया मेरा लाल रेत में पड़ा हुआ मैं सुसोने का गुलदस्ता असल माल का घड़ा हुआ मैं सुसोने का गुलदस्ता असल माल का घड़ा हुआ। तेरे मुंह देख लूं बालम का रे मुंह देख लूं बालम का फिर हो जा गात समाई है मेरा ना बदल लेना मेरी माँ का घर जमाई है मेरा ना बदल लेना मेरी माँ का घर जमाई है। हेरे जिसका बलम तोरे ना फिर जिसका बलम तोरे ना फिर उसकी मुश्किल सर्दी हो गैर वीर के प्रेम में फंस के आया ना बेदर्दी हो सास ननद जेठानी ने कदे ना कोई चुगली कर दी हो या मेरी किस शौक रांड ने झूठी गवाही भर दी हो या मेरी किस शौक रांड ने झूठी गवाही भर दी हो। तेज सुबह का घना गरम से तेज सुबह का घना गरम से मेरी ननंद का भाई है मेरा ना बदल लेना मेरी माँ का घर जमाई है मेरा ना बदल लेना मेरी माँ का घर जमाई है।
हो जा, रात काटनी मुश्किल हो जा। दिन बनड़े के सुनी सू, सेज का सोवनिया आजा, चमकू दूनी दूनी सू, चिकना चिकना गात मेरा में, असली घी की लूनी सो, आम सरली पकी डाल की, मीठी ना अलूनी सो, आम सरली पकी डाल की, मीठी ना अलूनी सो। जाट मेहर सिंह चला रहा रे, जाट मेहर सिंह चला रहा, मेरा चौपन जहाज हवाई है, बेड़ा ना बदल लेना वे मेरी माँ का घास जमाई है, मेरा ना कटे लेना वे मेरी माँ का घास जमाई है। मेरे होरी सो बेमार सखी, होरी सू बेमार सखी, परती असर दवाई है, बेड़ा ना बदल लेना वे मेरी माँ का घास जमाई है, मेरा ना कटे लेना वे मेरी माँ का घास जमाई है। बोस इसी साड़ी लिया दे हो, जिसकी चमक निराली, बाबीरी किसी साड़ी चाहिए हो, हाँ और दिल की खोल सुना दे सारी, सुन ले, बता दे। बोस इस साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली, बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली, हो जिसकी चमक निराली। बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। सुन ले जबर, दे फिर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत के रे, रक्षा मंत्री भारत के, बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवान भी हो, हंसते 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 जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, और काले पानी पहुंचाए, रे काले पानी पहुंचाए, उन्हें जाने का पानी बोस ऐसी साड़ी ला दे हो, जिसकी चमक निराली। हम चारों कलाकार मिलकर इस रागनी को रंग काट के अंदाज में आप सभी के बीच में सुना रहे हैं। इसी रागनी की दूसरी कली लेकर अजीत बैसला जी आप सभी के बीच में आ रहे हैं। कैसे? वही चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मिजाज भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए मिजाज भी हो। वही चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा, चलिया वाले बाग का झलसा, टायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर बिचड़ता हो,
रे माया आप माया दया ना बार कभी खाली बोसे सी साड़ी लागे हो जिसकी चमक रानी बोसे सी साड़ी लागे हो जिसकी चमक रानी बोसे सी साड़ी लागे हो जिसकी चमक रानी लागे हो जिसकी चमक रानी बोसे सी साड़ी 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 लागे हो जिसकी चमक रानी राम और लक्ष्मण राज छोड़ के राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन तान में शीश चढ़ाते हो जगदेव पवार काट के गर्दन तान में शीश चढ़ाते हो और राजा मोर ध्वज लड़का चीर तिर क्षण का शेर जिमाते हो हिरणाकुश प्रहलाद भगत ने लाल खम्भे पकड़ाते हो राजा भोजी और विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो भोजी और विक्रमादित्य परे जाका कष्ट मिटाते हो भाई भारत की नारी जाति का भारत की नारी जाति का भारत की नारी जाति का वो सम्मान बढ़ाती हो सती पद्मिनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो चित्तौड़ किले के अंदर जिसने तारे बना ली वो से हसी साड़ी लागे हो ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली पई रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो सरदार सिंह तूफान कहे सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंगे में हो भारत का बच्चा बच्चा फिर आजादी के रंगे में हो साके रोज के लग से देश पानी बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली हो जिसकी चमक निराली बोसी ऐसी साड़ी लागे हो जिसकी चमक निराली ए रसेरा के और खाड़े में आज मने और करता स्यार खिलाड़ी देखा
और रजपूता की औरत गल्या एक बाजी करता यारी देखा शेरा के खाने में आज मने करता सार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गल्या एक बाजी करता यारी देखा रजपूता की औरत गल्या बाजी करता यारी देखा। और भाई रे तेरे छींटे लगे ताज में हो और भाई रे तेरे छींटे लगे ताज में और गऊ के ऊपर तेरे राज में गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा पश्मीने की झूल ढालनी एक गोटा और किनारी देखा अरे शेरा के खाने में आज पड़े करता सार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गया बाजी कर तैयारी देखा। और पिंगला भाभी कई बतोगली रे पिंगला भाभी कई बतोगली अरे खा रिश्वत जेब ठोकली खा रिश्वत जेब ठोकली ऐसा हुक्म सरकारी देखा तेरे राज में सरेआम एक करता खेल जुआरी देखा अरे शेरा के खाने में आज मने करता सार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गया बाजी कर तैयारी देखा। गुजारा घास बेचे जा और विक्रम एक एक सांस बेचे जा विक्रम एक एक सांस बेचे जा तेरे घर में राड मांस बेचे जा घर में राड मांस बेचे जा बाहर खसम पर चारी देखा कुएं में डूब के मरना होगा जब गंगा जल भी थारी देखा अरे शेरा के खाने में आज मने करता सार खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत गया बाजी कर तैयारी देखा रजपूता की औरत गया बाजी कर तैयारी देखा। देखे थे खड़े शहर के और भाई रे मेरे छींटे लगे जहर के
छींटे लगे जहर के। अरे बिना पंख और बिना पैर के, बिना पंखे और बिना पैर के, ये दा पहाड़ उड़ारी देखा मांगे राम, जमाना छलका कोई कोई मर्द जब हारी देखा। शेरा के खाने में आज बने करता सारे खिलाड़ी देखा रजपूता की औरत लेला, बाजी कर तैयारी देखा रजपूता की औरत लेला, बाजी कर तैयारी देखा।